सीधा डॉक्टर संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। नेगेटिव पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है ये असल में देश की सियासत में है? आप कांग्रेस को सिर्फ ब्लेम क्यों कर रहे हैं? देखिए अमीश जी, पहले तो मैं आज देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से और इस डिबेट में बहुत बधाई दूंगा कि 5 अगस्त का जो ऐतिहासिक दिन है और विगत 2 वर्षों से जिस प्रकार से इतिहास रचा जा रहा है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस विषय को उजागर किया है। 2 वर्ष पहले आर्टिकल 370 एब्रोगेट करना, उसको निरस्त करना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। हिंदुस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा 70 साल के बाद कि एक रिडंडेंट लॉ को, जिसके कारण से पूरा हिंदुस्तान परेशान हो रहा था, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं देश से कटता हुआ नजर आ रहा था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पता के कारण उसे हटाया जाएगा। दूसरी बात, 1 साल पहले भव्य राम मंदिर के नींव को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में रखा। ये 550 वर्षों का युद्ध था। 550 वर्षों से जिस प्रकार से हिंदू समाज अपनी अस्मिता के लिए, अपने आस्था के लिए शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ रहा था, और कितने रोड़े, कितने अड़चने रास्ते में थे और राजनीतिक रोड़े थे, उन सब को दूर करते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारे सपनों को प्रशस्त किया। और आज स्पोर्ट्स के फील्ड में जिस प्रकार से हॉकी में हमें ब्रोंज मेडल मिला, मुझे लगता है हम सबको आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए और एक सकारात्मक बहस करने का दिन है आज। देखिए, आपने कहा कि जहां तक हिंदुस्तान की राजनीति का सवाल है, क्या उसमें नकारात्मकता है? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में नकारात्मकता है। हिंदुस्तान की राजनीति हिंदुस्तान की जनता से ही उद्धृत होती है। हिंदुस्तान की जनता से सकारात्मक जनता कहीं नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान की जनता ने किसी विषय को लेकर राजनीति करने की कोशिश की। तो आपको कांग्रेस में नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों दिख रही है? मुझे आज तक मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज मैं कांग्रेस पे बहुत अटैक तो नहीं करना चाहता, मगर आज के छोटे से उदाहरण से आरंभ करता हूं। हॉकी मैच, मेंस हॉकी मैच हमारी, आज हम सबने देखा, हमें जीत मिली, ब्रोंज मेडल भी मिला। मगर मुझे शशि थरूर जी का वो ट्वीट अच्छा नहीं लगा, जिसमें शशि थरूर जी ने लिखा, एज वी इन इंडिया सेलिब्रेट द ओकेजनल ब्रोंज मेडल एट द ओलंपिक्स। क्यों ये ओकेजनल ब्रोंज मेडल हम सेलिब्रेट करते हैं? इस पर एक तरह से कटाक्ष लेने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, हम कितनी भी ब्रोंज मेडल जीते, कितनी भी सिल्वर मेडल जीते, हम आगे तो बढ़ रहे हैं ना। ये संख्या का विषय नहीं है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हॉकी हमारे देश का खेल है, हमारे देश का गौरव है। आज इतने वर्षों बाद, लगभग 41 वर्षों बाद, देखिए जिस प्रकार वुमेन्स हॉकी टीम ने भी और मेंस हॉकी टीम ने भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, उसमें एक ओकेजनल वर्ड को यूज करके कि हम ये तो कभी कभी मिलता है, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। चाइना को कितने मेडल्स मिल रहे हैं, ये मेंशन करने की मुझे आवश्यकता लगता है कांग्रेस पार्टी को नहीं थी। और ऊपर से चाइना के साथ लाके हमें कंपैरिजन करना, देश को उसी पायदान पे लाके खड़े करने का प्रयास करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी ने ठीक नहीं किया है। वैसे सबसे बड़ा विषय जो हम सबको अचंभित भी करती है, आश्चर्यचकित करती है और दुख लगता है कि 100 साल के अंदर जिस प्रकार का ये महामारी आया है, आज सब कुछ भुला करके केवल सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ पार्लियामेंट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कोरोना के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, वो नहीं हो रहा है। अपने विषय को रखा। संबित, आपको भी निर्विरोध टाइम मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुप्रिया श्रीनेत को भी निर्विरोध टाइम मिलेगा। सुप्रिया जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आखिरकार नेगेटिविटी को राजनीति में लाने की आवश्यकता क्यों है? शशि थरूर साहब को ओकेजनली लिखने की क्या आवश्यकता थी? बधाई दे देते, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। शशि थरूर साहब इतनी परेशानी में क्यों हैं? मैं इसका जवाब देने से पहले ये जरूर कहूंगी कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा देश गौरवान्वित है कि कैसे हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ हॉकी में पर जो इंडिविजुअल प्रदर्शन हुए हैं। और हॉकी में, जी हां, आज तक हमारे 8 मेडल ओलंपिक्स में गोल्ड आए हैं और अभिनव बिंद्रा जी का एक सिंगुलर गोल्ड था। तो बिल्कुल सबको बधाई हो, और मैं पूरी आशा करती हूं कि देश एकजुट होकर इसको सेलिब्रेट करेगा। छोटी छोटी विक्ट्रीज को और बड़े बड़े ऐतिहासिक दिनों को भी सेलिब्रेट करना जरूरी है। शशि थरूर जी ने जो कहा वो शायद उनकी इस चिंता से आता है कि 135-140 करोड़ के इस देश में हमें ज्यादा जरूरत है स्पोर्ट्स पर ध्यान देने की, ज्यादा जरूरत है अपने युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ मुखरित करने की। सरकार ने ऐसा करने की कोशिश भी की थी, एटलीस्ट स्लोगन तो दिया था खेलो इंडिया का। लेकिन इस साल जब ओलंपिक का वर्ष था तो सरकार ने बजट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काट दिया था। 8.5% स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट, 240 करोड़ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट कट गया था इस साल।
तो कहीं पर यह दिखाता है कि बात और चाल और चलन में फर्क है, बोलने और क्रियान्वयन में फर्क है। खेलो इंडिया करा आपने और ओलंपिक के टाइम पर आपने बजट काट दिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, खेलो इंडिया का। तो ये अपने आप में सरकार का विरोधाभास दिखाता है और मुझे लगता है ये गहन चिंतन का विषय है। लेकिन मैं इससे आगे एक और बात कहना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि किसी के एक चीज को पिक कर उस पर नुक्ताचीनी करना अगर है तो मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा है जब गुलाब कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान के, खड़े होकर कहते हैं कि राम वहां समुद्र में पड़े होते अगर नाम ना होते। मेरी, आपकी, भाजपा के प्रवक्ता की, किसी की कोई औकात नहीं है भगवान राम को उबारने की। वो इष्ट हैं, वो देवों के देव हैं, वो भगवान राम हैं, वो समुद्र में पड़े रहते हैं। ऐसी बात कही भी जा सकती है क्या? इस बात को कहने के लिए कोई सोच भी सकता है क्या? लेकिन राजनीति इतनी गंदी और ओछी करते हैं गुलाब सिंह कटारिया जी और भाजपा वाले कि वो ऐसा कह गए, अनायास ही कह गए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। अमीश जी, तो प्रधानमंत्री जी को गुलाब सिंह कटारिया से भी पूछना चाहिए कि इतने लोगों के इष्ट के लिए आप ऐसी बात क्यों करते हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, आज आपके शो पर मैंने देखा अगस्त क्रांति की आपने चर्चा करी हुई है। अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है उसके खिलाफ किसने वक्तव्य दिए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तब मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बंगाल में थे और उन्होंने कहा था दिस हैज टू बी कट डाउन एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू कॉम्बैट द क्विट इंडिया मूवमेंट। आरएसएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। उस अगस्त क्रांति को आप समझ नहीं पाए क्योंकि भारत मां को आप समझ नहीं पाए। आज आप यहां के दूसरी अगस्त क्रांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आपका चेहरा तब भी वही था, आपका चेहरा आज भी वही है। आज भी आपने जासूसी लेकिन की 5 है, अगस्त देशद्रोह किया है, सुप्रिया जी, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ मैं एक किया है। 10 सेकंड का इंटरवेंशन ले रहा हूं। आप क्या 5 अगस्त को आप भी खास मानती है? क्योंकि जिस तरह से 370 एब्रोगेट हुआ, उसको हटा दिया गया, वो घिसते घिसते घिस गया। श्री राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को हुआ, तो 5 अगस्त खास है। 41 साल बाद भारत को हॉकी में पदक मिला, वो भी 5 अगस्त को ही मिला। 140 करोड़ के इस देश में हर दिन खास है और उस देश को हर दिन को खास बनाने के लिए ही सरकारें चुनी जाती हैं। आज वो दिन भी खास होता अगर काले कानून वापस हो जाते किसानों के, अगर हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिलता और उनको पनौती की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, वो दिन भी खास होता। आज अगर महंगाई पर कमर तोड़ी नहीं जाती लोगों की, तो वो दिन भी खास होता। अगर पेट्रोल जबरदस्त तरीके से उसके दाम गिरा दिए जाते, 120 रुपए प्रति लीटर पे पेट्रोल नहीं बिकता। आज दिन ये भी खास होता कि अगर अपना दम और अहंकार एक तरफ छोड़कर सरकार कहती हमने गलती की जासूसी करके, हमने राष्ट्रद्रोह किया, हमने खिलवाड़ किया राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। सुप्रीम कोर्ट